सो हेलो दोस्तों, आपको बताने वाला हूं मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या होता है? ये बहुत आसान चीज़ है। जैसा कि पीछे मैंने आपको बेसिक चीज़ें ही बताया था, तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बाकी समझ में तो आएगा ही, है ना। समझ में आना जरूरी है, समझ में आपको आएगा। चलिए बताता हूँ आपको आगे का टॉपिक क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है ना। मतलब जो ट्रेजेक्ट्री है, देखिए बच्चों, मान लेते हैं मैंने एक ड्रॉ किया, प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है। तो प्लेन पे एक हमारे पास बॉल था। इस बॉल को हमने ऐसे फेंक दिया। तो बच्चों, ये जब बॉल जाएगा तो ऐसे ही तो जाएगा, इसी पाथ पे जाएगा। आप दूर से देखेंगे तो ऐसे ही जाएगा बच्चों, है ना। और फिर उसी तरीके से मैंने बताया था, एंगल थीटा से हमने फेंका। तो एंगल थीटा से फेंका, एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट। और बेसिकली अगर आप देखें ना बच्चों, बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो होता है, ये ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस की तरह होता है, और ये होता है वाई, सॉरी वो वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था। मैंने थोड़ा सा गलती बोल दिया, ठीक है बच्चों। देखिए, हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये जो आपका है, ये वाई एक्सिस की तरह, ये एक्स एक्सिस की तरह मान लेते हैं। ये एक्स है और ये वाई है, ऐसे करके मान लेते हैं, है ना बच्चों। मान तो सकते ही हैं, ओके। तो और मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है। यहाँ से अगर हमने थीटा एंगल पे फेंका, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट मिल गया हमें, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जो पाथ पे ऐसे करके जाता है ना बच्चों, ऐसे, इसको ट्रेजेक्ट्री पाथ बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इसी पे अगर हम कोई पॉइंट ले ले और पूछा जाए कि ये पूरा जो ऐसा लाइन जा रहा है, तो ये तो कोई शेप में जा रहा है ना, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। जैसे हम कहीं पे गोल सर्कल बना देते हैं, तो इसका इक्वेशन लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कहीं पे हम रेक्टेंगल लिख देते हैं, तो इसका इक्वेशन भी लिख देते हैं। कहीं पे स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं, तो इसका भी इक्वेशन लिखते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कहीं पे पैराबोला बना देते हैं, है ना, तो इस सब का इक्वेशन लिखते हैं। वो शेप में होते हैं। तो और उसी तरीके से ये भी कुछ शेप में है, लगभग पैराबोलिक शेप ही है। तो इसका भी तो इक्वेशन लिखना होगा। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। कोई भी पॉइंट आप लेके बना सकते हैं। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, और ये पॉइंट है क्या बच्चों, एक्स कॉमा वाई ही ले लेते हैं। क्योंकि अच्छा से दिख नहीं रहा है, रेड कलर से दिखाते हैं, है ना। ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इधर है और ये इधर है ना बच्चों। ये पॉइंट हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया। कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं ना बच्चों, कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं। ये जो हमने फेंका है बच्चों, ये सही से दिखाना पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा। ये बच्चों एंगल थीटा था। कुछ नहीं करना है बच्चों, हमें पता है एक्स और वाई ऐसे है। और ये कैसे हो जाता है, ये यू वेलोसिटी से पूछते हैं, तो जल्दी से बताइए। यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। कैसे हो रहा है आपको पता होना चाहिए, पीछे बताया है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हमें सिंपली लिखना होगा। यहाँ सिंपली अगर हम इक्वेशन लिख दे तो हमारा काम बन जाएगा। एक्स और वाई में कुछ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग रेंज की तरह लिखेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में जो रेंज हो जाएगा, आर का वैल्यू, वो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस को स्पीड हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू लिख सकते हैं। और रेंज क्या है, रेंज को हम एक्स मान लेते हैं ना, एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा। ऐसे करके अगर आप मान लें तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमने ये मान लिया, एक वाई डायरेक्शन में मान लेते हैं। सिंपली बना सकते हैं आप लोग। देखिए वाई डायरेक्शन क्या मानना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, हर जगह पे जी ही लग रहा होगा, ठीक है। तो जी लग रहा है तो बना सकते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर क्या है एक्स, ऊपर क्या है वाई बच्चों, वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही लगा रहा हूँ बच्चों, है ना, क्योंकि इस इधर वाली डायरेक्शन में जो दूरी होगी उसको इसी तरीके से तो निकालेंगे। और इधर वाली दूरी के लिए क्या किया था हमने, बस सिंपली यूज किया था, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो एस को इधर हमने वाई मान लिया, वाई इक्वल टू यू यू यू, ये है ना यू। तो यू वाई कितना है बच्चों, यू वाई कितना है, क्योंकि सारा हम वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, सारा जो है ना बच्चों वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसीलिए ऐसा लिख पा रहे हैं। वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, माइनस हो जाएगा हाफ जी, क्योंकि जी नेगेटिव है, इंटू टी स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे।
इसके आगे अगर y इक्वल टू हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, अब t का यहाँ पे वैल्यू पता है तो t का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो u साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू क्या है बच्चों, x अपॉन u कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, मतलब x अपॉन u कॉस ऑफ थीटा। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन धीरे धीरे आने लगा बच्चों, देखिए कैसे आने लगा। y इक्वल टू यू तो यहाँ पे कट जाएगा, देखिए एक u यहाँ पे, एक u यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो x टेन ऑफ थीटा आ जाएगा, x टेन थीटा माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ओके, आसानी से लिखा जा सकता है। अब अगर ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, अगर आप और सिंप्लीफाई करना है तो y इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस, देखिए वन माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू नीचे टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि उसको काटने के लिए बच्चों, और ऊपर तो बच्चों एक्स स्क्वायर है ही। ठीक है, और ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही रहे होंगे। आगे कुछ नहीं करना है, आगे करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा तो यहाँ पे कट ही जाएगा ना बच्चों, एक कॉस थीटा तो कट ही जाएगा, है ना। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब वही साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा, यही तो बचेगा, है ना। और आपने पढ़ा होगा पीछे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये जो रेंज होती है ये है ना, ये रेंज जो हमने पढ़ा था, रेंज क्या होता है, ये वाली होती है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रेंज को u cos थीटा इंटू टी है, तो टी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता होगा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो होता है यू वाई बाई जी होता है ना, यू वाई बाई जी होता है, मतलब 2u y/g, 2u y मतलब u साइन थीटा अपॉन g होता है, यही तो होता है। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास r का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से r का फॉर्मूला वो आ जाएगा आपके पास u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g, ऐसा कुछ आ जाएगा, यही हमारा r का फॉर्मूला होता है बड़ा सा। ठीक है, रेंज का पीछे बताया था बच्चों कल, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, है ना। तो आई थिंक क्लियर होगा। अब आगे धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स टेन ऑफ थीटा आ गया इंटू वन माइनस, देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। ये कितना बन गया, ये बन गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। यहाँ पे देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा हो गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, और g, ओके g, यहाँ पे g तो नज़र नहीं आ रहा, एक g है बच्चों, वही तो मैं सोच रहा हूँ g किधर गया, ये है ना g, ये g हमने लिखा ही नहीं, g इंटू था ना, अच्छा पूरा बन गया। अब हमारे पास टोटल चीज़ें आ गई बच्चों, देखिए यहाँ पे आ गया ना, वही चीज़ें आ गया, 1/r हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 1/r हो जाएगा। कर देते हैं एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, तो r यहाँ पे कर देंगे, नीचे r आ गया। ठीक है ना, और एक x हमने कॉमन लिया था, फिर से देखिए यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है, जब हमने यहाँ पे x कॉमन लिया तो एक x यहाँ से बाहर भी तो आएगा, तो बचेगा एक ही x, दो x नहीं बचेगा, है ना। ये चीज़ मैंने यहाँ पे गलती की है, ठीक है बच्चों, ऐसे नहीं करना है आपको। एक x बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे x हो जाएगा ऊपर एक, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। अरे समझ में बच्चों, ऐसे करना है आपको बच्चों, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। आर क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ये चीज़ होता है आर, रेंज होता है ना। क्लियर होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर हमने इक्वेशन लिखना है, ये पॉइंट पे लिखना है, हमें ये पॉइंट पे लिखना है,
या फिर ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, किसी पॉइंट पे, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा, और एक्स कॉमा वाई में रिलेशन ये होगा। आ रहा है समझ में? और अब बेसिकली देखें तो ये वाली इक्वेशन आपको दिखेगी कि पैराबोलिक टाइप है ना, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई स्क्वायर, कुछ वैसा दिख रहा है आपको, है ना, कुछ वैसा दिख रहा है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, कुछ वैसा दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का टर्म है, मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फोर, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ऐसा कुछ टर्म आता है, तो वो पैराबोलिक होता है। तो ये पैराबोलिक ही इक्वेशन बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये छोटी सी बात थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। एक यहाँ पे अच्छा सा फैक्ट आपको बताया गया है। क्या बताया गया है देखिए, एक पहले हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास बॉल है ना, एक हमारे पास बॉल है बच्चों, है ना, इसको हमने फेंका, तो फेंका तो ये ऐसे ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से ये बच्चों नीचे आया। ठीक है, उसी तरीके से फिर से करना है। इसका कुछ ऐसे मान लेते हैं वेलोसिटी होगा, और ये हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। ये टॉप पॉइंट नहीं है बच्चों, कोई और पॉइंट हमने ले लिया, ये भी एक्स कॉमा वाई ही है। ठीक है, आपको मैं अभी बताता हूँ ये क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एज द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, ये हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, एक सेकंड, ये गलत हमने ले लिया दूसरा क्वेश्चन। ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट मतलब सबसे टॉप पॉइंट, तो सबसे टॉप पॉइंट ये है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को लेना है, एंड द प्रोजेक्टाइल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, आर रिलेटेड विथ ईच अदर। अच्छा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। देखिए समझिए, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना बच्चों, दो चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमने थीटा मान लिया, इसको हमने अल्फा मान लिया, ये मानने के ऊपर है। और कौन क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, है ना, कौन क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ बच्चों। ये देखिए, ऐसे करके अगर मैंने इससे मिला दिया, देखिए हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने मिला दिया। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, आगे आगे क्या किया, ये जो वाइट वाली है ना बच्चों, ये यू स्पीड से हमने फेंका, तो ऊपर ऐसे हो जाएगा, ऊपर ये इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल बच्चों, ये जो यू वाली बड़े वाली एंगल होती है, ये एंगल थीटा होती है। ठीक है, और ये छोटी वाली, ये येलो वाली देख रहे हैं, ये अल्फा होती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये अल्फा हो गया, है ना, ये अल्फा हो गया, और ये वाली एंगल थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे समझना है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, पीक पॉइंट है ना, यहाँ पे सिर्फ ये वेलोसिटी होती है, यहाँ पे u cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे u sin ऑफ थीटा होता है, और यहाँ पे ऊपर वाली बच्चों जीरो होती है, तो ये बचेगी क्या, u cos ऑफ थीटा बचेगी, है ना। तो ये मैक्सिमम हाइट पे होता है ना, ये h मैक्स होता है इसका। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो बच्चों रेंज होती है ना, ये रेंज r होती है। लेकिन यहाँ तक अब अगर हम देखें आधा, तो आधा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा r/2, रेंज का आधा। ठीक है, तो अगर आप ये ट्रायंगल देख लें, एक ये ट्रायंगल अल्फा वाली ट्रायंगल देख लें, तो इसमें क्या टेन थीटा का वैल्यू आप नहीं बता सकते। टेन अल्फा अल्फा है ना बच्चों, ये वाली बच्चों टेन अल्फा है, ये येलो वाली देखिए, ये वाली ट्रायंगल में टेन अल्फा नहीं बता सकते। हाइट टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस, बेस ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ट्रायंगल में टेन ऑफ अल्फा का वैल्यू आप बता सकते हैं। टेन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, टेन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच मैक्स अपॉन हो जाएगा रेंज बाई 2। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। कल ही बताया था बच्चों कि एच मैक्स क्या आता है, एच मैक्स क्या आता है, यू स्क्वायर बाई 2g आता है ना, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g आता है। ठीक है, और रेंज कितना आता है, रेंज हमारे पास क्या आता है, रेंज का भी हमने लिखा था फार्मूला, मैं भी बोल रहा हूँ, 2u स्क्वायर, मतलब वही 2uy स्क्वायर इंटू सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, फार्मूला मैं भी भूल रहा हूँ बच्चों, देख रहे हैं भूल जाते हैं हम लोग। देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है ना, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे करके आ रहा है बच्चों, हम गलती ले रहे हैं। तो ठीक है, अपॉन जी, तो जी यहाँ पे नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कुछ चीज़ें कट रही है, जी कट रही है, ठीक है। तो ये यू वाई स्क्वायर क्या होता है, देखिए यू वाई स्क्वायर को खोल लीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 4 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें कट जाएगी, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगी क्या, हमारे पास बचेगी क्या बच्चों, 1/4, 1 नहीं है, ये है साइन थीटा, एक बचा था ना, साइन थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 4, टेन थीटा बाई 4 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर आ रहा है, टेन अल्फा ना। तो टेन अल्फा और टेन थीटा के बीच में कोई रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा को बोलते हैं 4 गुने टेन अल्फा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बच्चों, क्योंकि ये आगे कहीं पे काम करेगा, यूज होगा, ये कहीं पे आपको याद रहेगा, तो कहीं पे आप डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, बाकी आप कर सकते हैं इससे भी, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स टेन अल्फा, है ना बच्चों, याद रहेगा तो सही रहेगा। आगे देखते हैं। ओके, आगे टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने पीछे बताया था बच्चों, पीछे कल ही बताया था हमने कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g होता है, ठीक है, 2u/g होता है, पीछे ही बताया था, आपको भी याद होगा। और ये होता क्या था, 2 इंटू वाई, यू वाई का वैल्यू यू साइन ऑफ थीटा हो जाता था बाई जी, ये आपको पता होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है होल प्रोजेक्शन में। लेकिन अब हमें कुछ करना है, अब हमें कुछ करना है, क्या करना है बच्चों, ये देखिए, ये कोई ले लीजिए बॉल और इसको ऐसे उछालिए, ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, वैसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके, ये बॉल है, इसको हमने ऐसे करके फेंका, मतलब हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, एक ऊपर की तरफ गया, एक ऊपर की तरफ गया, ऐसे एक ऐसे, दो कंपोनेंट लेकर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये एंगल थीटा था, आई थिंक क्लियर होगा। जब थीटा एंगल से हम फेंक रहे हैं, जब हम थीटा एंगल से यहाँ पे फेंक रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। यहाँ तक जाने में पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग रहा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये तो क्लियर होगा बच्चों, ये तो क्लियर होगा, कल ही बताया था। ओके, अगर ये पता है, तो अगर हम बोलो कि ये थीटा है, तो ये पूरा तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा। ऐसे अगर हम करके देखें, अगर हम किसी चीज़ को 90 माइनस थीटा पे ही फेंकते हैं ना, तो देखते हैं क्या होता है ना। देखिए, अगर आपको पता होगा कि रेंज क्या होता है, अगर बच्चों रेंज क्या होता है, रेंज हो जाता है ux इंटू टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे कर सकते हैं, तो ux क्या होता है बच्चों, u cos थीटा, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपन जी, यही तो होता है, यही तो होता है बच्चों। रेंज का भी फॉर्मूला हमें पता है। और अगर इसी प्रोजेक्टाइल को हमने बच्चों क्या किया, देखिए इसी प्रोजेक्टाइल, सेम प्रोजेक्टाइल को हमने लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सेम प्रोजेक्टाइल को हमने लिया, बट हमने किया क्या, यहाँ पे हमने किया, इसको जिस एंगल पे फेंका ना, वो एंगल कुछ और है, ध्यान से देखना। ये एंगल है आपका 90 माइनस थीटा पे, है ना। मतलब ऐसे समझिए ना, अगर ये आप ये थीटा आपने 30 डिग्री पे फेंका, ये 30 डिग्री पे फेंका, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री पे आपने फेंका, ऐसे समझिए, क्योंकि 30 था थीटा, यहाँ पे 30 था, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। एक हमने थीटा पे फेंका, एक 90 माइनस थीटा, एक 30 पे फेंका, एक हमने 60 पे फेंका, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही आना चाहिए, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 ही आना चाहिए। तो अगर मैंने इस पे फेंका, तो इस पे बच्चों, इस पे टाइम क्या लगेगा, देखते हैं टाइम को कैसे बताते थे। तो टाइम हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लेते थे ना, 2u/g। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं, u यहाँ पे कॉस ऑफ, ये पूरा होता था, ये पूरा क्या है, 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, u कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। इधर क्या लेते थे, u साइन पूरा लेते थे, तो पूरा यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा, जो एंगल है उसी एंगल को लिख लेना है, ठीक है। ये बस होना चाहिए। यहाँ पे क्या था बच्चों, u कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे था u साइन ऑफ थीटा। अगर आप बच्चों किसी में लग रहा हो किसी को कि यहाँ थीटा से 90 माइनस थीटा बदल दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ऐसे जा रहा होगा, है ना। 90 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री पे, ठीक है।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा ये, और ये यू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, यू साइन थीटा होता है। आई थिंक क्लियर होगा। तो यू वाई 2u(y), ठीक है ना, 2u(y), ये 2 इंटू यू वाई कितना है बच्चों, यू वाई कितना है, यू कॉस ऑफ थीटा है। देखिए ना मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यू वाई यही तो है, यू कॉस थीटा है अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब हम यहाँ पे रेंज लिखना चाहें तो रेंज किससे हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ये इसी रेंज का उपयोग करेंगे, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2u² है, 2u² है। सॉरी, ऐसे करना कोई ज़रूरी है क्या, ऐसे करना ज़रूरी है, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। रेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं, ux इंटू टाइम लिखते हैं। तो ux हमारे पास पता है, u x डायरेक्शन क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा इंटू टाइम, टाइम हमारे पास कितना है, ये आया ना 2u cos थीटा अपॉन जी। तो ओवरऑल देखें ना बच्चों, रेंज जो देख रहे हैं यहाँ पे रेंज क्या रहा है, u cos थीटा मतलब 2u² cos थीटा sin थीटा। यहाँ पे देखिए 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी मतलब ये रेंज और ये रेंज सेम हो गया। समझिए बच्चों, ये R1 था, ये R2 था। यहाँ पे हमें पता चल रहा है, कि R1 जो है R2 के बराबर हो गया। मतलब अगर रेंज थीटा का है तो वही रेंज 90 माइनस थीटा का भी होगा। ये चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। जो रेंज आता है थीटा एंगल पे, वही रेंज आता है 90 माइनस थीटा पे। अगर मैंने 30 डिग्री पे ऐसे किसी बॉल को फेंका तो उसका रेंज जो जितना दूर जाएगा, और 60 डिग्री पे ऊपर से फेंका वो भी बच्चों उतना ही दूर जाएगा। मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री पे अगर मैंने किसी बॉल को फेंका तो उसका रेंज सेम होगा, ये बात याद रखना है ना, रेंज सेम होगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम नहीं आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे इसको भी मान लेते हैं 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 2 टाइम ऑफ फ्लाइट। अब T1 T2 में हमें रिलेशन देखना है ना। अब हमें T1 T2 में रिलेशन देखना है बच्चों, है ना। ये सब आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, तो ऐसे करके जा रहा था। T1 T2 में रिलेशन देख लेते हैं, तो ठीक है। हमारे पास बच्चों T1 का वैल्यू क्या आ रहा था, T1 का वैल्यू क्या आ रहा था, याद कीजिए बच्चों, 2u साइन थीटा अपॉन जी। और हमारे पास T2 का वैल्यू कितना आया है, 2u cos थीटा अपॉन जी। यही तो है, 2u cos थीटा अपॉन जी बच्चों आया है, हाँ सही है। T1 T2 हमने लिख लिया, ओके। अब हमें बच्चों देखना है आगे। अगर मैं T1 इंटू T2 कर दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u cos थीटा अपॉन जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4u² साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा cos थीटा। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे लिख रहा हूँ, अपॉन g² हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2u² इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है ना, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा। ये दोनों ले लिया और 2 यहाँ से चुरा लिया, तो 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया, और यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख दिया, और फिर 2 एक बचा था, 2 यहाँ लिख दिया, u² अपॉन g², है ना। ऐसे करके लिख दिया, तो आपको पता चल गया T1 T2 को गुना करते हैं तो क्या आता है, ये आता है। अगर मैं T1 T2 को डिवाइड दे दूँ, T1 अपॉन T2 कर दूँ, तब कितना आएगा, T1 अपॉन T2 करने पर क्या आएगा जल्दी बताइए, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और पूरे बटे में आ जाएगा 2u cos थीटा अपॉन जी। देखिए अगर डबल बट्टा कहीं पे हो जाए तो कैसे करते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला से गुना, और ये बीच वाला गुना होता है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से, मतलब 2u साइन थीटा इंटू नीचे वाला सबसे क्या है, जी है, नीचे फिर आ जाएगा जी इंटू 2u cos ऑफ थीटा। कैसे कर रहा हूँ पता है ना, ये नीचे वाला सबसे ऊपर वाला, ये दोनों को भी गुना कर दिया, जी और इसको नीचे लिख दिया, और ऊपर वाला नीचे वाला सबसे ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पे जी तो हमारे पास कट ही जाएगा, 2u कट जाएगा, तो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना है, T1/T2 मतलब कि T1 इक्वल टू tan थीटा T2 आता है। ऐसा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, है ना बच्चों, ऐसा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ओके।
मतलब हम ऐसे बेसिकली रिलेशंस देख रहे हैं कैसे आ जाएगा T1 T2 का वैल्यू। और कहीं पे अगर आपको T1 प्लस T2 करना पड़े, T1 प्लस T2 तो कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग निकाल सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस 2u कॉस थीटा अपॉन जी, समझे जी। तो दोनों को ऐड करना होगा, तो 2u बाई जी कॉमन ले लेते हैं, 2u बाई जी कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास T1 प्लस T2 का वैल्यू आ रहा है ना। T1 प्लस T2 का वैल्यू 2u बाई जी कॉमन ले लिया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके पास बचेगा, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो बेसिकली मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कैसे इन चीज़ों को, और इसको सोच आप चाहें तो आगे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला रखा, तो जैसा जिस तरीका से आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी तरीका से आपको करना होगा। अभी बेसिकली इतना आप समझ लीजिए, आगे और करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके एक क्वेश्चन भी दे दिया है आपको बच्चों, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, समझे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, बिल्कुल आसान सा है। इफ अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि थीटा था, द हॉरिजॉन्टल रेंज आर था, इज डबल्ड। अच्छा एक गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर थीटा एंगल पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है डबल हो जाता है। अच्छा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, ओके रेंज जो है डबल हो जाता है 2 टाइम्स आर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना चेंज होगा ये बताना है। तो बता सकते हैं ना बच्चों। शुरू बार में फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में आर का वैल्यू क्या होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो आर क्या होता है ना, आर चेंज हो जाता है, डबल हो जाता है आर। ओके तो हमने आपको आर और टी जो बताया था बच्चों, आर क्या, टी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये क्या होता था 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यही तो आता था बच्चों, है ना, यही तो आता था। और इसी को हम लोग क्या लिख देते थे, देखिए 2u साइन थीटा जो है ना, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2 एक u ले लेंगे साइन थीटा अपॉन जी, तो कितना हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, है ना। इसी को लिखना है, टाइम आ जाएगा इंटू एक u बच जाएगा इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, है ना बच्चों। ऐसे आप देख सकते हैं। ओके आई थिंक क्लियर होगा। तो जो रेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, क्योंकि u cos थीटा बदल नहीं रहा है बच्चों। u cos थीटा क्या है, ये तो ux है, सिंपल टाइम इंटू ux ही तो होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम ही तो हो गया। मतलब रेंज को मैंने 2 गुना कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ टी आ जाएगा आंसर। देख रहे कितना आसान है, बिकम्स क्या लिख देंगे, डबल लिख देंगे, बिल्कुल आसानी से लिखा जा सकता है यार। आपको पता है ना बच्चों रेंज क्या होता है, ux इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। जैसे जैसे रेंज बढ़ेगा उसे वैसे टाइम बढ़ेगा, 2 गुना तो 2 गुना, 4 गुना तो 4 गुना, सिंपल है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। एक और सवाल बहुत आसान सा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे फॉर अ गिवन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज, ओके सेम रेंज आ रहा है, मतलब एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इफ T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट एक का T1 आ रहा है, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल थीटा पे होगा तो ये 90 माइनस थीटा पे होगा, ये तो हम लोग आसानी से लिख ही सकते हैं। कोई वेलोसिटी दिया गया है v, रेंज सेम हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, हमें T1 और T2 के बीच में रिलेशन पता करना है कि T1 T2, अच्छा ये ऐसे होगा, आई थिंक ये सब मैंने क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 मतलब 1, ऐसे करके लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 4। ये पावर में है बच्चों, मैंने क्या लिख दिया है उल्टा पुल्टा, ये पावर में है ये सब, है ना। ये पावर में है बच्चों, पावर 4 है ना, ये पावर 1 है और ये पावर 2 होगा। मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे इसमें बदलेगा,
पावर 2 था यहाँ पे। ओके, यही हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है बच्चों, समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं बच्चों। तो T1 T2 मैंने बताया था ना गुना करके, T1 इंटू T2 क्या आ रहा था, देख लेते हैं। देखिए इसीलिए बच्चों रिलेशन याद रहता है तो जल्दी हो जाता है। देखिए T1 T2 को मल्टीप्लाई किए थे तो ये आ रहा था, ये आ रहा था बच्चों। ठीक है, मतलब 2u² sin थीटा अपॉन जी। देखिए ना, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज होता है 2u², सॉरी u² होता है ना, u² sin 2 थीटा, u² sin 2 थीटा अपॉन जी, यही तो होता है रेंज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए बन रहा है 2u², सॉरी u² sin 2 थीटा अपॉन 1 जी यहाँ ला लेंगे तो ओवरऑल रेंज आएगा रेंज के फॉर्म में, मतलब 2 इंटू रेंज डिवाइडेड बाई जी, ऐसे आएगा। समझिए बच्चों, रेंज का ये होता है u² sin 2 थीटा, तो u² sin 2 थीटा तो मिल गया, नीचे एक जी ले लेंगे तो 2/g इधर आ जाएगा और ये r बन जाएगा। अरे मतलब तो 2r/g होता है। T1 T2 का वैल्यू क्या होता है, 2r/g होता है बच्चों। देख रहे हैं, आसान हो गया ना, समझ सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, ये चीज़ हमें, तो यहाँ पे T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, r आ रहा है, r के पावर 1। तो r के पावर 1 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन देख रहे हैं, डायरेक्ट टिक हो गया। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए कहीं कहीं पे फॉर्मूला याद कर लीजिए, है ना बच्चों, कहीं कहीं पे याद कर लीजिए। तो एक हमें इक्वेशन पाथ दे दिया है ना, पाथ फॉलोड बाई बॉडी अलॉन्ग वाई एक्सिस इज गिवन बाई, अच्छा ये कुछ ऐसा है, ये आई थिंक रूट है यार, ये रूट है, पता नहीं सब उल्टा पलटा लिखा गया। देखिए ऐसा है ये बच्चों, y इक्वल टू √3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और हमें बोल रहा है कि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी, इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा। तो जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो क्या होता था, वो होता था y इक्वल टू x tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, यही तो लेते थे, है ना, यही तो लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करते हैं, y इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं मतलब √3x कॉमन ले लेते हैं इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, x² बाई 2 इंटू √3x, ऐसा करके लिख सकते हैं, है ना। सोचिए मैंने कॉमन कैसे लिया, अगर इसको मैं अंदर खोलूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं अंदर खोलूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, फिर यही बच जाएगा, है ना। बस ऐसे ही हमने खोल दिया, मतलब साथ में कर लिया, एक एक्स कट जाएगा, x√3 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2√3, तो ये उसी फॉर्मेट में हो गया ना, x tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मिलाएं, अगर आप मिलाएं तो √3 की tan थीटा का वैल्यू √3 हो जाएगा और r का वैल्यू 2√3 हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से लिखा जा सकता है ना। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, √3, और रेंज का वैल्यू 2√3। हमें क्या पता करना है, हमें u पता करना है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उससे u हमें मिल जाएगा। रेंज क्या होता था, 2u, 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, u² sin 2 थीटा अपॉन जी, यही तो लिखते थे, है ना, यही तो लिखते थे बच्चों। और tan थीटा का वैल्यू √3 है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू पक्का यहाँ पे 60 डिग्री होगा, 60, ठीक है, 60 ही तो होगा बच्चों, 60 ही तो होगा, tan थीटा का वैल्यू 60 ही होगा। तो sin 2 थीटा हमें निकालना है ना, sin 2 थीटा निकालना है, तो इसको बदल सकते हैं, सिंगल फार्मूला में बदल सकते हैं। तो sin 2 थीटा का बदल दीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू sin 60 क्या होता है, sin 60 √3 बाई 2 होता है, cos 60 1/2 होता है, हाफ, तो एक हाफ कट जाएगा, तो √3 बाई 2 ही आ रहा है, ठीक है। u² इंटू √3 बाई 2 डिवाइडेड बाई जी, कितना आ जाएगा, √3 एक कट जाएगा, एक √3 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, u² इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई जी, 4 डिवाइडेड बाई जी, तो यहाँ से हो जाएगा u का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई √10, 2 डिवाइडेड बाई √10 हो जाएगा।
तो बच्चों पॉइंट में आएगा, है ना, ये पॉइंट में आएगा यू का इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू। तो ये आप समझ सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो यू का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, है ना। यही आ रहा है हमारे पास, यही आ रहा है। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, यही आ रहा है। वो आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन में दिया होगा या फिर ऐसे भी दिया होगा, तो ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं। फिर से एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दिया, y इक्वल टू, यहाँ रूट है, ये रूट 3 टाइम्स ऑफ x माइनस gx²/2, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया हमारे पास। तो वही है y इक्वल टू x√3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस gx²/2 इंटू x√3। मैं इसे डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको काटने के बाद जब ये यहाँ पे खुलेगा तो ये कट जाएगा, तो फिर यही बच जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक x काट देते हैं, y इक्वल टू x√3 इंटू 1 माइनस g को नीचे ले आते हैं, x/2/g√3, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि g फिर जाएगा तो ऊपर ही तो जाएगा, नीचे लिख दिया, ठीक है। सिंपलीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे x tan थीटा क्या होता है, x tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू फिर से √3 हो गया, r का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 2√3/g, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू √3 है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। सिंपली आप बता सकते हैं, देख रहे हैं, यही हो गया। आसान है यार, कंपेयर करना है बस, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, बहुत आसान सा ये भी सवाल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है पार्टिकल पी प्रोजेक्टेड फ्रॉम विथ वेलोसिटी u1। अच्छा, ये पी पॉइंट पे है और इसको u1 से हमने फेंक दिया, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। अनदर क्यूब थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u2 से भी ऊपर हमने इसको फेंक दिया फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों ये इससे नीचे है, इसका हाईएस्ट पॉइंट तो ये है, इसके नीचे जस्ट नीचे है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉर द टू पार्टिकल्स टू कोलाइड एट द हाईएस्ट पॉइंट। इन दोनों पार्टिकल्स को बच्चों यहाँ पे कोलाइड करना है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, दोनों को आपस में कोलाइड करना है। तो क्या कंडीशन होना चाहिए u1 u2 का, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो इसमें देखिए बच्चों बहुत आसान है ये। एक चीज तो आप यहाँ पे अगर इसका मान लेते टी टाइम में ये यहाँ पे कहीं पे जाएगा और ये किसी टी टाइम में यहाँ पे पहुँच पाएगा, तो दोनों को टी टाइम इक्वेट कर देंगे तो हमारा कोलिजन का आ जाएगा रिलेशन दोनों के बीच में, है ना बच्चों, समझ रहे हैं ना। ये हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और इसका टी यहाँ पे मान लेते हैं कुछ टी आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे आंसर आ जाएगा। बट उससे भी आसान एक तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी, बोला था पीछे की रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों बहुत यूज होता है। इसको रोक दीजिए बच्चों, स्टॉप, इसको रोक दिए तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे देंगे, ठीक है। इसका तो कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा, कैसे ऐसे u1 का cos ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा u1 का sin ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है, ये तो हो ही जाएगा। इसके आगे फिर इसको उल्टा करके इसको दे देना है। देखिए ये पार्टिकल p था, एक इधर और एक ये वाली, इसका वेलोसिटी इधर u2 दे देंगे, u2, और ये u1 sin 30 u1/2 हो जाएगा और u1 cos 30 √3/2 टाइम्स ऑफ u1 हो जाएगा। और ये रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों को टकराना ही तो है, ये दोनों को टकरा दो, ऐसे ले जाके ऐसे, ये तो रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा है, यही जाकर इससे टकरा जाएगा। ये जाके इससे कब टकराएगा, जब इसका ये वेलोसिटी यहाँ पे जाता रहेगा और ये दोनों वेलोसिटी हट जाएगा। इन दोनों को हटा देंगे तो इसके पास सिर्फ एक सीधा वेलोसिटी होगा और सीधा जाके इससे टकरा जाएगा। तो इन दोनों को हटा देते हैं, इक्वल कर देते हैं दोनों को, मतलब u1/2 इक्वल टू u2 कर देते हैं। तो u1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u2। ये दोनों अगर सेम हो जाए तो ये हट जाएगा, इसके बाद फिर क्या होगा, ये जाके इधर सिंपली इधर जाके इससे टकरा जाएगा, है ना। आप समझ सकते हैं बच्चों, इसे ऐसे जाके डायरेक्टली इससे टकरा जाएगा। तो ये दोनों को हटा दो, ये रिलेशन आ गया, सिंपल सा, u1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u2। आसान है बच्चों, देखें कितना आसान है। रिलेटिव वेलोसिटी करिएगा तो आसान होगा, बाकी टाइम से भी आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो हम कर देंगे, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय।